सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त ओंकार झा और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें हम अब चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी आपका हैंगओवर था 70th का, जिसने भी मेंस लिखा है, अगर वो उतर गया हो तो आगे चलते हैं। जिनका 70th का प्रीलिम्स नहीं हुआ वो भी आगे चले, आगे देखें। क्योंकि देखो, आपको ही पता है कि सूत्रों के अनुसार जो लोग बता रहे हैं, कहीं 1200 कहीं 1500 सीटें बताई जा रही है। मगर एक बात तो कंफर्म है कि 50 प्लस, यानी कई जगह तो 100 कही जा रही है एसडीएम की सीट है इस बार फिर से। और मैं बता रहा हूँ, इसके बाद ना 5 सालों तक, 3-4 सालों तक तो कम से कम एसडीएम डीएसपी तो भूल जाना, मिलेगी भी नहीं सीटें। ठीक है। तो इस सिनेरियो में हम ऐसी क्या तैयारी करें कि अपना सिलेक्शन को बिल्कुल पक्का कर लें। ठीक है। जो मैं करूंगा अभी आने वाले कुछ महीनों तक, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेंस में मैं भी अपना बहुत अच्छा नहीं दे पाया हूँ। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई जो कि अगली बार बिल्कुल नहीं होने दूंगा, उन सारी चीजों में बात करूंगा मैं। ठीक है। अगर आप मेरी इन तकनीक को फॉलो कर लेते हैं ना, तो एक बिल्कुल जो पहली बार जो अटेम्प्ट देने जा रहा है, जो बिल्कुल अभी अभी ताजा ताजा जिसने ग्रेजुएशन करी हो और प्लान कर रहा हो कि बीपीएससी दूंगा, 100% तुम मेंस लिखोगे कम से कम। और मेंस निकालोगे भी, अगर तुमने ब्लाइंडली मुझे तरीके से फॉलो कर लिया तो। ठीक है। सबसे पहली बात कि आप मुझे क्यों फॉलो करो, क्योंकि देखो भाई, बात ऐसी है। मैं कोई कोचिंग वाला तो हूं नहीं कि मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। मेरा मुझे मजा आता है कुल मिला के वीडियो बनाने में, अपनी बातें लोगों को शेयर करने में। ठीक है। और मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करनी है तो प्रीवियस मेरे सारे वीडियोस उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि बार बार एक ही बात बोलना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अब मैंने लिखा है हैक्स बाई ओंकार झा। ठीक है, कि भाई 71 को हम लोग अप्रोच कैसे करें। ठीक है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे कोई प्रहार बैच, प्रचंड बैच, ये बैच वो बैच नहीं लेके आ रहा। आरंभ बैच, प्रारंभ बैच, ये सब कुछ नहीं है। कोई बैच नहीं लाता, मैं कुछ नहीं पढ़ाता किसी को। मेरा काम है केवल आपको गाइड करना कि कैसे आप उस चीज को अप्रोच करेंगे। ठीक है। आप मानिए ना मानिए, सितंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, अगर सारी चीजें सही रही तो अराउंड आप ये मान लीजिए कि 3-3.5 महीने आपके पास है। उस 3-3.5 महीने में आप तैयारी को कैसे अंजाम देंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगले 2 महीने तक प्री प्लस मेंस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। और आखिरी के 30 दिनों में, 35 दिनों में, आप 30-35 दिनों में आप 100% प्री ओरिएंटेड हो जाओगे। ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि जी भाई, आपने ये तो बता दिया कि प्री ओरिएंटेड होना है, मेंस ओरिएंटेड होना है, मगर ये होना कैसे है? तो देखो, सब कुछ बताया जाएगा। तो देखो, प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले अगर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखो प्रीलिम्स बहुत बड़ी दीवार होती है। अगर प्रीलिम्स को आपको पाटना है तो उसके लिए आपको अलग स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ। मैंने आज तक ना कभी किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं, ना किसी पटना के किसी भी रद्दड़ टीचर की वीडियो देखी है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, रद्दड़ टीचर यूज कर रहा हूँ। हर एक आदमी पटना में 90% से ऊपर टीचर फर्जी हैं, बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। आप अपना केवल समय और धन दोनों की बर्बादी करते हैं उनका कोर्स लेके। सबको बता रहा हूँ मैं, जितने हैं, मैंने अभी तक कोई ढंग का आदमी नहीं देखा। हो सकता है एक आध हो जिनसे मैंने जिनकी वीडियो ना देखी हो सकता है, क्या पता वो फेमस ना हो सोशल मीडिया पे, वो हो सकता है। मगर सोशल मीडिया पे फेमस तो लगभग हर एक टीचर ओवर रेटेड है, किसी काम का नहीं है। और ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं 69वीं बीपीएससी में, 70वीं बीपीएससी में। ठीक है। टाइम पास करते हैं खाली, कॉमेडियन है इनमें से 90%। तो मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, सब अपने अपना सबका खाना चल रहा है उससे। तो मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है। बट मैं क्लियर कह रहा हूँ, किसी भी फर्जी टीचर का अगर आपने क्लास ज्वाइन कर लिया तो भाई भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाओगे, कुछ होगा नहीं, कभी प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा 10-10 साल। ठीक है। कुछ बच्चे तो ये भी कमेंट करेंगे भी कि सर आपको प्रॉब्लम क्या है पटना के टीचरों से। प्रॉब्लम भाई ये है कि अगर उनको ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे तो आपका 1 साल खा जाएंगे वो। ठीक है। फिर किसी दूसरे को फॉलो करोगे, वो भी खाएगा। टाइम पास चलता है, टाइम पास। ठीक है। अब प्रीलिम्स के लिए क्या चीजें करने की जरूरत है,
देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 4 टॉपिक, इन पे तो ऐसी कमांड करो कि क्वेश्चन आए और आप उड़ा दो। लगभग इसमें से 80% क्वेश्चन आप उड़ा दो। ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, बिहार के सरोकार से देख के थोड़ा सा। ठीक है। बिहार से कुछ नहीं आता यार, वही मगध साम्राज्य, वही तो बिहार है, और बहुत चीजें नहीं पूछी जाती। कुंवर सिंह आता है, आंसर लगा देना जब कुंवर सिंह लिखा हो तो। ये सारी चीजें होती है। ठीक है। दूसरा, पॉलिटी। पॉलिटी के भी 17-18 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलते ही है। ठीक है। करंट अफेयर 30-30 क्वेश्चन तक पूछे गए, 35-35 क्वेश्चन तक, ये और साइंस। इनको अच्छे से पढ़ लो। अगर आप चाहेंगे तो मैं, अगर वीडियो पे जैसे आप प्यार दिखा रहे हैं अगर वैसे ही प्यार मिलता रहा, एक एक सब्जेक्ट में ना सारी ट्रिक बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, बीपीएससी को पकड़ के लाऊंगा कि भाई देखो बीपीएससी ऐसे पूछता है, आप ऐसे तैयारी कर लो हर तरीके से। चाहे 69वीं वाला पैटर्न पूछ ले, 70वीं वाला पूछ ले, या 71वीं में वो क्या कहते हैं, यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस, तुम में से कोई ये वहम ना पाल ले गलती से भी कि ये यूपीएससी के पैटर्न पे आज तक बीपीएससी ने पूछा है। यूपीएससी का बहुत थका हुआ पैटर्न जो कि यूपीएससी 10 साल पहले पूछता था, वो पूछा गया था 69वीं में, जिसको लोगों ने यूपीएससी पैटर्न बोल दिया था। किन लोगों ने बोला? वही गंजेड़ी मास्टरों ने। 69वीं में भैया यूपीएससी के पैटर्न पे था, कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पे था भाई? यूपीएससी में 10 साल पहले जो 2013-14 का ट्रेंड था ना, तो यूपीएससी का 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक का, वो ट्रेंड पूछा गया था आपका 2023 में। समझे? तो बहुत पीछे है बीपीएससी आपकी, यूपीएससी से तो बहुत पीछे है आपकी। ठीक है। बीपीएससी कभी भी यूपीएससी पैटर्न नहीं पूछ सकती, इनकी औकात ही नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, नहीं बिल के बस का है। और ज्यादा ज्यादा ओवर स्मार्ट बनेंगे तो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ देंगे, इसके इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनके बस का। ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लो। मैं बता रहा हूँ, इन्हीं 4 सब्जेक्ट में 100+ कराने की क्षमता है, केवल इन 4 सब्जेक्ट में। अराउंड 100 के करीब, यानी कट ऑफ में आप इसी के भरोसे आ जाओगे। बाकी ज्योग्राफी वोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जो करना है वो तो करना ही है, वो बताऊंगा बाद में। परंतु अगर ये 4 सब्जेक्ट आप अच्छे से घोल के पी जाते हो, तरीके से कर लेते हो, लिख के दे रहा हूँ, कट ऑफ में आने से कोई नहीं रुक सकता। मेरी पहली प्रायोरिटी यही होती है। अगर मेरे को एक आध महीने में प्रीलिम्स प्रिपेयर करना है, या 15-20 दिन बचे हैं, मैं नहीं पढ़ पाया किसी कारण से, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, हर बार निकालता हूँ प्रीलिम्स। ओवर रेटेड सब्जेक्ट बीपीएससी का मैं बता दूं, बिहार स्पेशल। मैं सही बता रहा हूँ, भूल के ही मत पढ़ना, कुछ नहीं आता यार, टाइम पास है। टाइम खराब होगा, कुछ नहीं आता इसमें से। ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन आते हैं, वो भी करंट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो मत पढ़ना अभी। ठीक है, मुझे लगेगा तो बता दूंगा। ये है प्रीलिम्स के लिए। क्या नहीं करना है, फिर वही वाली बात। जो भी पुराने बच्चे जिन्होंने एक आध अटेम्प्ट अपना खराब कर लिया, भैया कोचिंग ज्वाइन मत करना, अपनी सेल्फ स्टडी करो। बीपीएससी इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए कोचिंग जाना पड़े, और स्पेशली उसका प्रीलिम्स तो इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। लोग पता नहीं क्या कोचिंग ज्वाइन, ऑनलाइन पता नहीं क्या लगा रहे होते हैं, चलो सेट लगा रहे हैं, पता नहीं क्या लगा रहे हैं। मूक टेस्ट लगाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। मूक टेस्ट क्यों लगाया जाता है यार? 90% में हम लोगों में से लोगों को पता ही नहीं होता, मुझे भी बहुत पहले पता नहीं था। मूक टेस्ट केवल इसलिए लगाया जाता है ताकि आप ये चेक कर पाओ कि क्या आप विद इन टाइम अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और मॉक टेस्ट प्रासंगिक प्रासंगिक है उन एग्जामों में जहां पे मैथ्स और रीजनिंग के, जहां पे एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वहां पे है। जहां पे स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ही आपका सपाट क्वेश्चन आ रहा है 4 ऑप्शन वाला, वहां पे मॉक टेस्ट की क्या ही मतलब है यार? एक आध दो दे के देख लो कि गोला भरने की हैबिट आ जाए, समझ में आता है। लोग 100 मॉक टेस्ट लगा रहे यूपीएससी के, पता नहीं किस नशे में भाई, क्या कर रहे हो आप? कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, आज तक बीपीएससी का एक मूक टेस्ट नहीं लगाया है। पास तो हम भी हो रहे हैं ना। कोई मतलब नहीं है, सब टाइम पास है। बापू सभागार में जा जाके लोग मूक टेस्ट दे रहे हैं। इतने समझदार लोग हैं। अरे यार, कंटेंट बिल्ड करो ना यार, कंटेंट पढ़ो ना। ऑप्शन आएगा, गोला भरना है, मूक टेस्ट लगाने की क्या जरूरत है? एक दो गोला भर के, एक दो ओएमआर सीट भर के खुद घर पे चेक कर लो कि कहीं आप बी का सी तो नहीं मार आते गलती से प्रेशर में, बस। इसके अलावा मॉक टेस्ट की कोई प्रासंगिकता नहीं है प्रीलिम्स में भी पीएससी के। कोई नहीं बताएगा ये बात। अगर मैं भी पैसा लेके तुम्हें कोर्स दे रहा होता, तो मैं भी कहता कि भैया मॉक टेस्ट ले लो, सारा सिलेबस इसी में कवर है,
दुनिया हिला के रख देंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता। तो ये ध्यान रखना। आप मेंस के लिए आप क्या करें, अभी से ही, आज से ही, अभी से ही, जब आपके पास ये वीडियो पहुंची, कसम करो, अगर आप ये 3 चीजें फॉलो कर लेते हो, मैं बता रहा हूं आपका मेंस एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। ठीक है। 3 चीजें क्या है? पहली चीज है, एक ऐसे लिखना है, हर हफ्ता कोई भी एक दिन रखो। ठीक है। उसमें आपको 1 घंटे के भीतर में एक ऐसे लिखना ही लिखना है। 1 घंटा मतलब को 50 मिनट ही रखो। ठीक है, 50 मिनट में आपको एक ऐसे लिखना है जो कि 8 से 10 पेज का हो। जितना डायनेमिक लिख सकते हो देखो। और दूसरी बात, रैंडम टॉपिक उठाओ। ऐसे मत करना कि आप पहले प्रिपेयर करो, पॉइंट बनाओ, फिर लिखो। नहीं, रैंडम कहीं से भी कोई टॉपिक उठाया, उस पर लिखना शुरू कर दिया। और ऐसे को इवेल्युएट किससे करवाओगे? उसके लिए भी पैसा दोगे, क्योंकि भाई पैसा बहुत है ना आप लोगों के पास। जरूरत नहीं है। ऐसे आज लिख लिया, 3-4 दिन बाद उस ऐसे को खुद पढ़ो, न्यूट्रल हो गए। तुम्हें खुद लगेगा कि तुमने कितना ज्यादा गोबर किया है ऐसे के नाम पे, तुम्हें खुद समझ में आएगा। जब आप एज अ रीडर पढ़ोगे ना, जब आपको देखोगे कि ये तो बांध के ही नहीं रख पा रहा मुझे, तो एग्जामिनर को क्या बांध के रखेगा? क्योंकि जब जब हाथों हाथ चेक करोगे तब आपको लगेगा यार सब तो बढ़िया ही लिखा है। 3-4 दिन बाद न्यूट्रल माइंड से खुद चेक करो, किसी से चेक कराने की जरूरत नहीं है। आपको खुद लगेगा कि यहाँ पे आप ये बेहतर कर सकते थे, यहाँ पे ये बेहतर कर सकते थे, यहाँ पे ये बेहतर कर सकते थे। ठीक है। और खुद को सजेशन दो कि अगली बार जब ये ऐसे लिखूंगा, तो इसमें ये पॉइंट मैं ऐड करूंगा। डायनेमिक लिखना होता है ऐसे, थोड़ा सा डायनेमिक, जितने ज्यादा एस्पेक्ट आप कवर कर सकते हो। ठीक है। उसमें जो भी एस्पेक्ट है, बहुत सारे में कुछ फ्रेमवर्क होते हैं ऐसे लिखने के, जो मैंने इस बार एग्जाम में लिखा था। ठीक है। मैं शेयर करूंगा, अगर रिजल्ट अच्छा रहेगा तो। अब मेंस में नहीं फेल हो गया तो क्या मतलब है फिर? ठीक है, अगर मैं पास हो गया कहीं तुक्के उक्के में, तब मैं बताऊंगा कि भाई मैंने ऐसे कैसे लिखा था। अदरवाइज बताने का क्या मतलब है? ठीक है। मगर ऐसे लिखने का जो तरीका होता है वो तो कॉमन ही है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन को कवर करना है। डायनेमिक ऐसे होना चाहिए आपका, ये नहीं कि आपने गाय पे निबंध लिखना शुरू कर दिया। 4 पैर होते हैं, 4 थन होते हैं, 2 आंख होती है, 2 नाक होती है, ऐसे करके 2 कान होते हैं, ऐसी चीजें नहीं लिखनी होती है ना। मतलब डायनेमिक, सीधी बात समझना, कि ऐसे मैं कभी बात करूंगा अच्छे से ऐसे के ऊपर, कि ऐसे का क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है। मगर जब तक नहीं बात हो रही, कुछ भी लिखो, मगर लिखो भाई। पेपर में ना रो दोगे जब टाइम नहीं मिलेगा तो। ठीक। अगली बात, हर दिन जो करना, ये 2 चीज करनी है। बेशक प्रीलिम्स में थोड़ी कोताही हो जाए, मगर यहाँ कोताही नहीं होनी चाहिए। वरना भाई मैं बता रहा हूँ, भुगत लोगे एग्जाम में, भुगत लोगे, मैं सही बता रहा हूँ। 38-38 नंबर के 2 क्वेश्चन अपने मर्जी से ड्राफ्ट करो क्वेश्चन को, और उनके आंसर लिखो। कम से कम 6 पेजेस में, 5 से 6 पेज में लिखने हैं आपको। ठीक है। 18 मिनट में, 5 से 6 पेज में, 18 मिनट एक क्वेश्चन में, 36 मिनट देना है यहाँ पे आपको। ठीक है। और उसके जस्ट तुरंत बाद 2 क्वेश्चन लिखो 7 से 8 नंबर के, जो कि आपका 1.5 से 2 पेज में आंसर होंगे। और हमेशा प्रॉपर जो ऐसे लाइन वाली, जो हाशिए वाली जो बुक आती है, जो आंसर वाली, उस पे लिखने की प्रैक्टिस करो। और लिख के देखो, आप खुद देखोगे कि कितनी आपके दिमाग में थॉट पहले आते होंगे। जब आप लिखने जाओगे, थॉट्स आपके आएंगे ही नहीं। और वही गेम है, जब लोग कहते हैं ना कि केवल 50% पे टॉपर क्यों हो जाता है, या 60% पे टॉपर क्यों हो जाता है बीपीएससी में, रीजन यहाँ है। जब आप लिखोगे, आपको खुद समझ में आएगा कि आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, मगर आपको अभी कुछ याद ही नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। ये आप रोज कर सकते हो। इवन प्रीलिम्स की तैयारी, मान लो कल भी प्रीलिम्स है ना, आज तब भी लिखना, ये दोनों तो कोई बड़ा काम नहीं है। 36 मिनट यहाँ पे, और 12 मिनट, 48 मिनट देने में कोई गलत दिक्कत नहीं है। और चेक कब करना है? 2-3 दिन बाद। जो आज लिखा उसको 2-3 दिन बाद चेक करना है। आपको खुद अपने अंदर लाख कमियां दिखाई देगी। कोई दूसरे की जरूरत नहीं है आपको चेक करने की। ठीक है। तो आराम से शांत मन लेके तैयारी करना शुरू करिए। ठीक है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। और जो जो मुझे पता है, जो जो मेरे अनुभव है, मैं आप लोगों से शेयर करता ही रहूंगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगा हो वीडियो तो। और ऐसे मत करो, क्वालिटी चेक करो, पीछे जाके देखो। मैं कभी फालतू वीडियो नहीं बनाता, 50-50 दिन वीडियो नहीं आती मेरी। ठीक है। जब भी वीडियो डालता हूँ, काम की वीडियो डालता हूँ। ठीक है।
तो मगर अभी कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आती रहे मेरी। बीपीएससी जब तक मेरा खुद का नहीं हो जाता तब तक, और उसके बाद अगर मेरा खुद का हो गया उसके बाद भी ये चैनल गाइड करता ही रहेगा आपको। और कभी 1 रुपया नहीं लेगा किसी से, ये आपको लिखित में दे रहा हूँ। ये बात आप रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लीजिए। कभी भी 1 रुपया अगर मांग लूं, ठीक है, तो ये वीडियो फेंक के मार देना मेरे मुंह पे, कोई जरूरत नहीं है। ये चैनल, हाँ, 1150 करीब आज सब्सक्राइबर है जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो बेशक ये 115 होते, या ये 11,500 होते, 1,50,000 होते, कितने ही जीरो लग जाए, कितने ही जीरो घट जाए, मेरा कंटेंट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।